13 जुलाई 1931 को एक ऐसा वाक़या पेश आया, ऐसा वाक़या जो अमेरिका या यूरोप में पेश आया होता तो। बल्कि ठहरिए, पहले वाक़या सुनते हैं। 31 जुलाई 1931 को बड़ी तादाद में कश्मीरी अपने भाई नौजवान अब्दुल कदीर के साथ इजहार यकजहती के लिए श्रीनगर की जेल के बाहर जमा हुए, जो डोगरा राज से बगावत के इल्ज़ाम में जेल की सलाखों में कैद किया गया था। इसी दौरान जब नमाज का वक्त हुआ तो इस मजमा में से एक कश्मीरी उठा और अजान की आवाज़ बुलंद करने लगा, लेकिन एक डोगरा सिपाही ने बंदूक उठाई और मुअज्जिन को निशाने पर रखकर गोली चला दी। गोली की आवाज़ गूंजी ही थी कि अजान दे रहे कश्मीरी भाई की आवाज़ हमेशा के लिए चुप हो गई। वो शख्स शहीद हो चुका था और अजान अधूरी रह गई। इतने में इसी मजमा से एक और कश्मीरी उठा और वहीं से अजान शुरू कर दी जहां से अजान का सिलसिला रुका था। मगर फिरौने वक्त के वहशी सिपाहियों ने अजान मुकम्मल होने से पहले इस कश्मीरी मुसलमान को भी शहीद कर दिया। फिर अजान को मुकम्मल करने के लिए मजमा से एक और कश्मीरी उठा, हत्ता के एक के बाद एक 22 कश्मीरियों ने अजान की तकमील के लिए शहादत का रुतबा पाया। याद रहे कि दुनिया इस्लाम के तारीख की ये वो वाहिद अजान है जिसको 22 शहादतों का फख्र नसीब हुआ। 22 शहीदों का खून बहा और अजान मुकम्मल हुई। अब जरा तसव्वुर तो कीजिए कि अजान जारी है और 22 अफराद बेदरपे अपने सीने पर गोलियां खाते हुए शहीद हो रहे हैं। सच और हक की खातिर, हक के खुद इरादियत की खातिर अगर कश्मीर किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में होता तो यकीनन अब तक हक के खुद इरादियत हासिल कर चुका होता। ना सिर्फ ये, बल्कि इन 22 शहीदों पर सैकड़ों किताबें और दर्जनों फिल्में बन चुकी होती और अक़वाम आलम कश्मीरियों की इस बेबसी पर खुद भी तड़प रहे होते। लेकिन ये सब तब होता कि अगर कश्मीर किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में होता। दुनिया में जबर और मुज़ाहमत, खून रेज़ा वाक़यात में ये 22 शहीद और एक अजान हमेशा सर्रे फ़हरिस्त रहेंगे।